हाय एवरीवन, वेलकम बैक। तो अब हम पढ़ेंगे हमारा चैप्टर नंबर 3। थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि ये मोशंस ऑफ द अर्थ के बारे में बताता है। हमें पता है कि अर्थ के दो तरह के मोशंस है। एक तो रिवॉल्यूशन होता है। रिवॉल्यूशन मतलब किसी चीज के अगल बगल घूम रहे हो, रिवॉल्व कर रहे हो। एक होता है रोटेट करना, अपनी ही एक्सिस में अर्थ ऐसे ऐसे घूम रही है, ठीक है, वो खट वहीं पे ऐसे बस घूमे जा रही तो उसको हम कहेंगे रोटेट करना। ठीक, ओके। तो हम देखेंगे मोशंस ऑफ द अर्थ। तो एज यू नो द अर्थ हैज टू टाइप्स ऑफ मोशन। अर्थ में टोटल दो तरह के मोशंस है। पहला है हमारा रोटेशन एंड नेक्स्ट इज रिवॉल्यूशन। ठीक है, रोटेशन इन द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। हमने अभी पिछले चैप्टर देखा था कि अर्थ का खुद का एक एक्सिस है, यानी वो एक पॉइंट है, इमेजिनरी लाइन या पॉइंट है जिसके जिसमें वो अर्थ ऐसे घूम रही है। हाँ, ओके, तो उसको हम कहते हैं रोटेशन। ओके, तो ये रही हमारा ग्लोब। और अब इसमें हम देखेंगे ये हमारा जो एक्सिस है, ठीक है। अब इसमें अर्थ ऐसे घूम रही है, ठीक। तो ये हमारा रोटेट कर रही है। मेरी यार फ्रेंड ज़्यादा घुमा दी, ठीक है। तो ये हमारा रोटेट कर रही है। अब अगर हम इसी को अर्थ ऐसे घूमती हुई और ऐसे ऐसे सन के अगल बगल घूम रही है, तो यानी ये रिवॉल्व कर रही है, ठीक। ओके, तो द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन अ फिक्स पाथ और ऑर्बिट, उस फिक्स पाथ को हम ऑर्बिट कहते हैं, इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन लेके आना है, वैसा वाला नहीं है। The axis of Earth, which is an imaginary line, makes an angle of 66.5 degree with the orbital plane। अभी समझाता हूँ। जैसे ये हमारी अर्थ है, ये हमारा अर्थ है यहाँ पे, ठीक है। तो अब ना अर्थ ऐसी एकदम स्ट्रेट नहीं है, अर्थ थोड़ा सा टिल्टेड है। जैसे इसमें भी हमने देखा कि अर्थ जैसे इसको हम रख देना तो अर्थ थोड़ी सी टिल्ट दिख रही है हमको ऐसे, अर्थ है ना। तो ये एक्सिस थोड़ा टिल्ट है। तब ये जो एक्सिस है ना हमारा, जो ऐसे गया हुआ है अर्थ से, it makes an angle of 66.5 degree with the orbital plane। देखो ये हमारा ऑर्बिटल प्लेन हो गया। अब ये जो एंगल है ना, ये एंगल है हमारा 66.5 डिग्री का, ठीक है। ये वाला दिख रहा होगा। द प्लेन फॉर्म्ड बाय द ऑर्बिट इज नोन एज ऑर्बिटल प्लेन। और ये जो प्लेन है ना, ये प्लेन को हम कहते हैं ऑर्बिटल प्लेन। द अर्थ रिसीव्स लाइट फ्रॉम द सन, हमें पता है Earth receives light from the sun. Due to the spherical shape of the Earth, only half of it gets light from the sun at the time. Due to the spherical shape of the Earth, only half of it gets light from the sun at a time। अभी spherical shape होने की वजह से, जैसे हमारा एक ग्लोब है, हम देख पा रहे हैं यहाँ से लाइट आ रही है। तो अभी हमारा जो हाफ पोर्शन है ना, इस पे बढ़िया लाइट आ रही है, पर ये डार्क है। एक्चुअली रूम में लाइट है बहुत ज़्यादा, तो अभी लग रहा है। पर देखो यहाँ पे, यहाँ का ये वाला जो हाफ पोर्शन है, इधर सन है हमारे, तो अच्छी लाइट आ रही है। पर इधर वाला जो पीछे है, इसमें बहुत ही कम लाइट आ रही है। तो हमेशा जो हाफ पोर्शन है ना, उसी में हमेशा अच्छी लाइट आती है। The portion facing the sun experience day while the other half experiences night। अभी जो पीछे वाला पोर्शन है, इसमें हम नाइट देख रहे हैं, ठीक है। ये जो पीछे रह गया है, ठीक। और ये जो हमारा हाफ पोर्शन जो आगे है, इसमें डे हो रहा होगा। The circle that divides the day from night on the globe is called the circle of illumination। illumination का मतलब होता है लाइट। तो अब मान लें कि यहाँ से हम इसको अगर डिवाइड कर दे दो पार्ट में, ठीक है, यहाँ से लेके पूरा ऐसे सर्कल में, तो जो लाइट है वो यहीं तक पड़ रही होगी, इसके पीछे नहीं पड़ रही है यहाँ पे। तो ये जो सर्कल है जहाँ पे लाइट डिवाइड होती है कि इधर से डार्क और इधर पे ब्राइट, उसको हम कहते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। The circle does not coincide with the axis as you see in figure 3.2। Okay, the earth takes about 24 hours to complete one rotation around its axis। the axis क्या है? axis ये वाली लाइन है जहाँ पे ये, जिसके अराउंड ये घूम रही है हमारी अर्थ, इसको हम एक्सिस कहते हैं। तो ये जो टॉप पॉइंट है ये, और ये बॉटम पॉइंट, इसके बीच में ये जो इमेजिनरी लाइन इसके अंदर से गई है, उसको हम एक्सिस कहते हैं। तो इट टेक्स 24 आवर्स, जो 24 घंटे लगते हैं अर्थ को। अगर ये यहाँ से शुरू किया, देखो अभी तुम लोग को सामने क्या दिख रहा है, तुम लोग को दिख रहा है अमेरिका, ठीक है। अब अर्थ को 24 घंटे लगेंगे अगर ये घूम के फिर से अमेरिका आ पाए, यहाँ वापस आ गए, तो इतना रोटेशन करने में अर्थ को 24 आवर्स लगते हैं। द पीरियड ऑफ रोटेशन इज नोन एज अर्थ डे। और जब ये पूरा एक रोटेशन कंप्लीट कर लेता है, तो इसको बोलते हैं कि हमारा ये अर्थ डे हो गया, ठीक है, मतलब एक दिन पूरा हो गया। दिस इज द डेली मोशन ऑफ द, और अर्थ ये दिन भर करती है, मतलब सॉरी डेली करती है थ्रू 365 डेज ऑफ द ईयर। ओके, तो ये हमारा कुछ फिगर दिया हुआ है। ये है हमारा नॉर्थ पोल, ये हो गया हमारा साउथ पोल। यहाँ पे अर्थ
द प्लेन ऑफ द अर्थ ऑर्बिट, मैंने बताया था ये प्लेन हो गया। और जो ये एक्सिस है हमारा, ये एक्सिस, तो ये जो एंगल बनाता है ये हो गया हमारा 66.5 डिग्री। ठीक। और ये वर्टिकल लाइन फ्रॉम द ऑर्बिटल प्लेन। अब एक्चुअली तो ये सीधा है, बट हम हमारा जो एक्सिस है वो थोड़ा सा ऐसा टिल्ट जाता है। ठीक है, तो ये जो एंगल बनता है 23, ऐसा क्यों? क्योंकि भाई ये एंगल है 90 डिग्री का, ट्रायंगल्स में 90 डिग्री होता है। ये राइट एंगल जो भी है वो हमारा 90 डिग्री होता है। तो अगर ये 66 हो गया तो ये बचा 23.5। ठीक। ओके। और ये नीचे हमारा टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ये इक्वेटर, और ये टॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, वापस आएंगे। तो ये हमारा नॉर्थ पोल है, ये हमारा साउथ पोल है, यहाँ सन है, और यहाँ सन से ये लाइट आ रही है। अब ये सन की लाइट जो है हमेशा आधे पे ही पड़ेगी यहाँ तक, क्योंकि इसके बाद तो फिर शैडो हो जाएगा इधर। ठीक। तो ये जो लाइन है इसको हम कहते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। अब सर्कल क्यों कहते हैं? क्योंकि अर्थ हमारी फ्लैट नहीं है भाई, अर्थ हमारी गोल है। तो वो पूरा ऐसे जाके ऐसे वो बना होगा सर्कुलर शेप में, तो इसको हम बोलते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। ठीक, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। डे एंड नाइट जो है अर्थ की रोटेशन की वजह से होती है। ये छोटे छोटे फैक्टर याद रखने एग्जाम में बहुत ज्यादा काम आएंगे। अब व्हाट वुड हैपन इफ द अर्थ डू नॉट रोटेट? अब क्या होगा अगर अर्थ घूमे ही ना? द पोर्शन ऑफ द अर्थ फेसिंग द सन वुड ऑलवेज एक्सपीरियंस डे। सोचो अर्थ घूम ही नहीं रही है, यहाँ सुबह के 5 ही बजे, दिन रात 5 बजे, और तो फिर दिल्ली चले जाओ, वहाँ दिन भर धूप ही हो रही है। तो ऐसा एक ही सेम टेम्परेचर टाइम हम दिन भर रहेगा, दिन भर क्या हमेशा रहेगा अगर अर्थ घूमेगी नहीं तो। वुड ऑलवेज एक्सपीरियंस डे। द एक्चुअली सन के घूमने से डे और नाइट डिसाइड होते हैं, सॉरी, अर्थ के घूमने से डे और नाइट डिसाइड होते हैं। तो अगर अर्थ घूम नहीं रही है तो वो दिन भर ही दिन बना रहेगा आपके यहाँ, thus bringing continuous warmth to the region, और वो दिन भर गर्मी आती रहेगी। द अदर हाफ वुड रिमेन इन द डार्कनेस एंड बी फ्रीजिंग कोल्ड ऑल द टाइम, और जहाँ धूप नहीं पहुंच पा रही वहां पे बहुत ज्यादा ठंड हो जाएगी। लाइफ वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल इन सच एक्सट्रीम कंडीशन। अब लाइफ इसीलिए पॉसिबल है क्योंकि कभी ठंडा है, कभी थोड़ा गर्म है। अगर ठंडी रह जाएगा तो फिर लाइफ वहां पे बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। ओके, डू यू नो में देखेंगे। द एंशियंट इंडियन एस्ट्रोनॉमर आर्यभट्ट हैज stated that the earth is round and rotates on its own axis। तो जब बाहर के साइंटिस्ट बोलते हैं कि हमने पहले डिस्कवर किया, हमने पहले डिस्कवर किया, तो उनको यही बताते हैं कि भाई सुनो, हमारे एस्ट्रोनॉमर थे महान आर्यभट्ट जी, जिन्होंने बहुत पहले ये बता दिया था कि अर्थ राउंड है और अपने एक्सिस पे रोटेट करती है। ठीक है, ओके। द सेकंड मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन इट्स ऑर्बिट इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन। ठीक है, तो अब जो दूसरा मोशन है उसको हम कहते हैं रिवॉल्यूशन, यानी कि अर्थ सन के अगल बगल 365 एंड 1/4 डेज में घूम रही। 1/4 डेज का क्या काम है अभी बताता हूँ मैं। तो इसको हम 1 ईयर बोलते हैं। वी कंसिडर अ ईयर एज कंसिस्टिंग ऑफ 365 डेज ओनली एंड इग्नोर 6 आवर्स फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस। अब 6 आवर्स को हम कहाँ जोड़ेंगे? तो ऐसा होता है कि 365 डेज और 1/4, तो एक दिन होता है हमारा 24 घंटे का, तो 1/4 का मतलब हो गया 6 आवर्स। ठीक। तो अब जैसे 4 साल हो गए तो हम क्या करते हैं, 1/4 को हम इग्नोर करते हैं। तो पहला दिन, पहले साल हम 365 डेज, दूसरे साल भी 365 डेज, तीसरे साल भी 365 डेज। तो 1/4 ये एक्यूमुलेट होता रहता है हर साल का। और जैसे ही 14 साल आता है उसके साथ इस 1/4 को मिला के इसको हम करते हैं 366 डेज, और ये बन गया हमारा लीप ईयर है। तो 365 डेज और लीप ईयर पहचानने का एक बहुत बढ़िया तरीका भी है, मैं आपको बताता हूँ। कोई ये लीप ईयर है कि नहीं हम कैसे पता लगाएंगे? तो जैसे ईयर है 2004, तो हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर दो। अगर 4 से वो ईयर डिवाइड हो जा रहा है तो वो लीप ईयर है, और अगर नहीं हो पा रहा है तो वो लीप ईयर बिल्कुल नहीं है। जैसे अब ये ईयर है, इसको हमने 4 से डिवाइड किया तो 5 4 20, ये हो कैंसिल, 0 4 तो ये हो गया 0, और 1 और ये हो गया 4। यानी कि यस 2004 एक लीप ईयर था। पर क्या 2000 ईयर लीप ईयर था? तो अगर कोई भी ईयर हो जिसमें ये 2000, 1900, यानी हंड्रेड्स वाले ईयर हो, जो 1900, 1800, ऐसे कोई भी ईयर्स आते हैं, तो उसके लिए हमको क्या करना है, उनको हमें 4 नहीं 400 से डिवाइड करके चेक करना होगा। यहाँ पे एक कैच है, इसको हमेशा याद रखना है कि कोई भी अगर हंड्रेड्स वाले ईयर है जिनमें लास्ट में 2 जीरो आ रहे हैं, उनको हमेशा 400 से डिवाइड करके हम चेक करेंगे। तो पहले 5 4 जा 20 होता है, तो
2000, यस ये लीप ईयर है, ठीक। पर ऐसा बहुत सारे ईयर्स है जो कैंसिल नहीं होते, तो वो लीप ईयर नहीं है, ये बात अच्छे से हमें याद रखनी है। ओके, वापस आते हैं, बहुत ज्यादा लीप ईयर में हम घुस गए हैं। लेट बाहर आओ। ओके, इट्स टू मच ऑफ लीप ईयर, अब हम पढ़ेंगे कुछ और। ओके, तो अब ये 6 hours सेव्ड एवरी ईयर एड टू मेक वन डे 24 hours और स्पैन ऑफ 4 years, वही जो मैंने बताया। दिस सरप्लस डे इज एडेड टू द मंथ ऑफ फेब्रुअरी, जैसे फरवरी में आएगा तो वो 29 days की होती है। thus every fourth year feb of 29 days is feb is of 29 days instead of 28 days, such a year with 366 days is called a leap year, इसको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रॉम द फिगर 3.3, ये वाला, it is clear that the earth is going around the sun in an elliptical orbit, तो याद रखना है कि ये सर्कुलर ऑर्बिट में नहीं घूमती अर्थ, अर्थ घूमती है एलिप्टिकल ऑर्बिट में, ठीक है। ओके, a year is usually, notice that throughout its orbit the earth is inclined in the same direction, हाँ अर्थ जो है हमेशा सेम ही डायरेक्शन में ऐसे इंक्लाइन रहती है, ऐसा नहीं कि अभी ऐसे इंक्लाइन है फिर कभी ऐसे इंक्लाइन हो गई। तो ऐसे ही रहती है। A year is usually divided into summer, winter, spring and autumn season, तो 4 सीजन बेसिकली होते हैं। सीजन चेंज ड्यू टू द चेंज इन द पोजीशन ऑफ द अर्थ एंड सन, ये बहुत अच्छे से याद रखना है कि अगर सीजन चेंज हो रहे हैं, ठीक है, तो वो हमारे अर्थ और सन की पोजीशन पे हो रहे हैं, ठीक है। वो हमारे अर्थ की पोजीशन पे हो रहे हैं सन के अराउंड, ठीक है, याद रखना है कि जो रोटेशन है हमारा, रोटेट कर रही है जो, हम्म, उसकी वजह से क्या चेंज होता है, डे नाइट, ठीक। और जो रिवॉल्व है, तो रिवॉल्व मतलब घूमना, तो जो रिवॉल्यूशन है उसकी वजह से अर्थ के सीजन चेंज हो रहे हैं, ठीक है। ओके, तो अब यहाँ पे ये फिगर है। ओके, तो अब हम थोड़ा सा इस डायग्राम को समझ लेते हैं। तो यहाँ पे 4 बेसिक सीजन दिए गए हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ऑटम, यहाँ पे हो गया स्प्रिंग, यहाँ पे हो गया समर और यहाँ पे हो गया विंटर। अब ये कैसे चेंज होते हैं हम वो देख लेंगे। तो हमें पता है कि सन बेसिकली जो लिमिट है, हम्म, ये अगर हमारी अर्थ है और ये हमारा इक्वेटर है, यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। तो सन हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से कैप्रिकॉर्न के बीच में ही रहता है। अब यहाँ पे जो सनरेज पड़ रही है, ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये कैप्रिकॉर्न है। तो कैंसर थोड़ा पीछे है, कैप्रिकॉर्न थोड़ा आगे है, ठीक है। तो सनरेज ज्यादा पड़ेंगी कैप्रिकॉर्न में, तो उसकी वजह से ना सदर्न हेमिस्फीयर में देखो समर हो गई है, ठीक। अब हम यहाँ पे जाए तो ये देखो, ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये कैप्रिकॉर्न है। अब यहाँ पे ना जब इधर आते हैं तो इधर पे हमारी सनरेज बराबर पड़ रही है, चाहे यहाँ हो चाहे इधर हो, ठीक है। वो देखने में ऐसा लग रहा है बट एक्चुअली सनरेज बराबर पड़ रही क्योंकि वो घूम रहा है। हम्म? अब हम इधर अगर देखें तो यहाँ पे हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो आगे आ गया और कैप्रिकॉर्न पीछे चला गया। तो यहाँ कैप्रिकॉर्न में यानी नदर्न हेमिस्फीयर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि नदर्न हेमिस्फीयर में यहाँ पे समर्स हो जाएंगी, ठीक। और यहाँ सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगी, विंटर हो जाएगी क्योंकि ये पीछे। तो अब देखो, यहाँ पे इक्विनॉक्स बोला गया है, क्योंकि यहाँ पे सनरेज बराबर पड़ रही है, तो ये इक्विनॉक्स है, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वल डे और नाइट होंगे और ये हमारी विंटर सॉलिस्टिस, ठीक है। और यहाँ पे समर सॉलिस्टिस, समर सॉलिस्टिस का मतलब 21 जून यहाँ पे, ठीक। और विंटर सॉलिस्टिस का मतलब 22 दिसंबर, यानी कि यहाँ पे जो है सन आ जाएगा, ठीक। सॉलिस्टिस में क्या होता है, जब 21 को सन मैक्सिमम जो है हमारा यहाँ पहुंच जाता है। जैसे अगर हम ये अर्थ बनाई थी यहाँ पे, इसे फिर से एक बार अर्थ ड्रॉ कर देता हूँ तो इससे क्लियरली एकदम पिक्चर क्लियर हो जाएगी, ठीक। यहीं पे बना देते हैं। तो हमारा क्या होगा, ये हमारी अर्थ है और ये हमारा इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तो यहाँ पे हमारा सन हो गया। अब क्या होगा, जब सन मैक्सिमम यहाँ पे जब जाएगा तो ये हमारी डेट होती है 21 ऑफ जून, ठीक है। तो सबसे लंबा दिन होता है क्योंकि यहाँ जस्ट ओवर हेड हो जाता है सन हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के, इसके बियॉन्ड नहीं जाता, फिर सन वापस से इक्वेटर की तरफ आता है, ठीक। अब जब सन इक्वेटर के ऊपर आता है उस दिन हमारा डेट होती है 23 ऑफ सितंबर, ठीक है। तो 23 ऑफ सितंबर को सन यहाँ पे आ जाता है इक्वेटर के ऊपर, तो यहाँ पे ना जब इधर आता है तो हमारा दिन और रात एकदम बराबर हो जाते हैं, तो इसको हम बोलते हैं इक्विनॉक्स, ठीक। उसके बाद
हमारा आता है 22 दिसंबर। ठीक है, अभी हम यहाँ से इधर आए थे, अब हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, तो 22 दिसंबर को सन और नीचे आ जाता है यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में। और यहाँ पे खूब ज्यादा विंटर पड़ती है। और यहाँ पे अब सदर्न हेमिस्फीयर के लिए खूब गर्मी रहेगी, पर यहाँ पे सन नहीं है ना, अब तो सन इधर आ गया, तो यहाँ पे पड़ेगी विंटर, तो यहाँ पे हमारे लिए खूब ठंड पड़ती है। ठीक है, इधर पे जब यहाँ खूब विंटर पड़ रही होती है, तो यहाँ पे सबसे छोटा दिन हो जाता है। ठीक है, 22 दिसंबर को। तो इसको हम बोलते हैं विंटर इन नदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, और इसी को बोलते हैं विंटर सोलिस्टिस। और उसके बाद जब यहाँ तक आ गया, अब इसके नीचे नहीं जाता सन, तो अब क्या होगा, सन इसके ऊपर जाने लगेगा फिर से। जब ऊपर जाएगा तो फिर से इक्वेटर के पास पहुंच जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारी डेट हो जाएगी फिर से 21 मार्च। ठीक, और यहाँ पे हमारा डे और नाइट बराबर होंगे, तो और ये हो जाएगा इक्विनॉक्स। और फिर हमारा सन यहाँ पे आएगा ऊपर इधर पे। तो यहाँ पे हमारा कब आएगा, 21 जून में। ठीक है, तो 21 जून को इधर आएगा, तो ये क्या डेट हो जाएगी, ये यहाँ पे पड़ेगी खूब ज्यादा गर्मी, और ये हो जाएगा हमारा समर सॉलिस्टिस। आई होप समझ में आ गया होगा, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, थोड़ा सा एक दो बार देखोगे तो बन जाएगा। Look at the figure 3.3. You will see that on 21st June, the northern hemisphere is tilted towards the sun. The rays of the sun fall directly on the Tropic of Cancer. As a result, these area receive more heat. वही कह रहा था, तो डायरेक्ट होगा तो बहुत गर्मी मिलेगी. The areas at the poles receive less heat as the rays of the sun are slanting. अब जैसे यहाँ पे है अर्थ, अब सन यहाँ पे आ गया। ठीक है, पर तो यहाँ पे डायरेक्ट हीट है, पर यहाँ पे स्लैंट है। और जब स्लैंट हीट रेज पड़ती है तो वहां पे कम गर्म होता है। द नॉर्थ पोल इज इंक्लाइन टुवर्ड्स द सन, and the places beyond the Arctic Circle experience continuous daylight for about 6 months। अब देखो, इस वाले फिगर में हम देखेंगे ये बात क्या है यहाँ पे। ये पेन चेंज कर लेता हूँ, that will be easy। अब ये यहाँ पे ये अर्थ की बात की गई है। अब यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है, अब ये कंटिन्यूअस डे लाइट फील कर रहा है। ठीक है, क्योंकि अब ये एक्सिस, ये हमारा इल्यूमिनेशन वाला सर्कल तो ये रहा। ठीक, तो उसके इधर जो पोर्शन है वो कंटिन्यूअस जो है लाइट फील करेगा। ठीक है, फील क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा। और ये हमारा एक्सिस है जिस पे अर्थ घूम रही है। तो अर्थ घूम तो ऐसे रही है, पर ये वाला एरिया कंटिन्यूअस धूप में रह जाएगा। तो ये ना यहाँ से लेके यहाँ तक, जब अर्थ यहाँ से चल दी और जब तक यहाँ नहीं पहुंच जाएगी, फुल 6 मंथ्स जो है हमारे जो नॉर्थ पोल है इस पे रहेगा डे। और फिर जब ना यहाँ पहुंच गई और फिर यहाँ से जब इधर आएगी इस तरफ के लिए, तो फुल 6 मंथ्स हमारा जो नॉर्थ पोल है उस पे रहेगी नाइट। देखो यहाँ पे ये सर्कल के इधर है, तो यहाँ पे कंटिन्यूअस नाइट रहेगी। ओके, यही इधर बताया है इसने। Since a large portion of the northern hemisphere is getting light from the sun, it's summer in the regions of the north of equator। ठीक है, the longest day and the shortest night at this place occurs on 21st June। तो याद रखना है फैक्ट बहुत जरूरी है कि longest day कब होता है, 21st June को। At this time in the southern hemisphere all the conditions are reversed। और southern hemisphere में just इसका opposite हो रहा होगा। क्यों होगा, हम पहले देख चुके हैं। It is winter season there, the nights are no long or nights are longer than the days। The position of the earth is called summer solstice। तो इसको हम summer solstice कहते हैं। On 22nd December, the Tropic of Capricorn received direct rays। 22nd of December को Tropic of Capricorn में एकदम direct rays आ रही होती हैं। As the sun tilts towards it, अब सन जो है सदर्न हेमिस्फीयर के ऊपर टिल्ट कर गया होता है। As the sun rays fall vertically on the Tropic of Capricorn 23.5 degrees south, a large portion of the southern hemisphere gets light। वही जो हम ऊपर इजी लैंग्वेज समझ चुके हैं वही सब डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है यहाँ पे। Therefore, it is summer in the southern hemisphere with longer days and shorter nights। तो वहाँ पे लंबे दिन होंगे, छोटी रातें होंगी। ऑब्वियसली 24 आवर्स का टाइम है, अगर कहीं पे दिन लंबा हो जाएगा तो भाई रातें छोटी हो जाएंगी। खर्चा ज़्यादा कर दोगे तो सेविंग्स कम हो जाएगी। वैसे ही द रिवर्स हैपेंस इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ऐसा ही नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में उल्टा हो जाता है। दिस पोजीशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड विंटर सॉलिस्टिस। इसको विंटर सॉलिस्टिस कहते हैं। विंटर सॉलिस्टिस वही 22 दिसंबर वाला, क्रिसमस से 3 दिन पहले, जब हमारे दिन बहुत बहुत छोटा हो जाता है, पता ही नहीं चलता अरे पूरा दिन निकल गया, जब हम ये कहते हैं। डू यू नो दैट द क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड इन ऑस्ट्रेलिया इन द समर सीजन।
और समर में ही ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस होता है, बाकी वो हो वाले रेनडियर सिर्फ भाई यूएस में ही आते हैं, इंडिया में तो पता नहीं। और 21st March and September 23 डायरेक्ट रेज ऑफ द सन फॉल ऑन द इक्वेटर। 2 दिन होते हैं 21st of March एंड 23rd of September। इन 2 दिन जो सूरज चाचू हैं वो हमारा डायरेक्ट इक्वेटर के ऊपर रहते हैं, भयानक आग बरसाते हुए। कम आग बरसाते हैं एक्चुअली, क्योंकि हमारे पास तो नहीं है, क्योंकि हम तो इंडिया में हैं, तो हमारे पास नहीं, थोड़ा सा हमसे नीचे। हम्म, और उस दिन हमारा दिन और रात एकदम बराबर होता है, ठीक। एट दिस पोजिशन नीदर ऑफ द पोल्स आर टिल्टेड टुवर्ड्स द सन, सो द होल अर्थ एक्सपीरियंस इक्वल डे एंड इक्वल नाइट। दिस इज कॉल्ड इक्विनॉक्स। इक्वल डे इक्विनॉक्स, इक्वल नाइट इक्विनॉक्स, याद रखना है। 23rd September इट इज ऑटम सीजन इन द नदर्न हेमिस्फीयर। 23rd को हमारे यहाँ ऑटम होता है एंड द स्प्रिंग सीजन इन सदर्न हेमिस्फीयर। देखो, दोनों याद करोगे नॉर्थ साउथ एक साथ तो दिमाग कंफ्यूज हो जाएगा। बस याद रखो हमारे यहाँ जो टेम्परेचर आ रहा है, जो वेदर आ रहा है, बस वैसे ही याद रखना है जैसे कि ऑटम सीजन होता है नदर्न हेमिस्फीयर में। तो याद रखो, अगर साल की स्टार्टिंग है भाई, जनवरी में पड़ती है ठंड, तो हमारा पहले आता है विंटर। फिर उसके बाद हमारी भीगी भीगी वैलेंटाइन वाली खुशबू, तो मतलब वैलेंटाइन नहीं, सॉरी, नहीं पढ़ाई पे ध्यान। तो वो हमारा फिर आएगा स्प्रिंग सीजन, मजेदार है। और स्प्रिंग लग जाती है तुम लोग के तो ठीक। उसके बाद हमारे आती है कड़कड़ाती धूप, जून, तो उसमें फिर हमारा आता है समर। और उसके बाद फिर होता है पतझड़ वगैरह। पतझड़ दोनों टाइम होता है थोड़ा, हाँ, क्योंकि पेड़ दो तरह के, बट समझ लो। फिर उसके समर्स के बाद थोड़ा बारिश वारिश वाला सीजन, तो उसके बाद आता है ऑटम, पतझड़ हो जाता है, सब पत्ती वत्ती गिर जाती हैं, ठीक। So we can categorize it that way. The opposite in the case of 21st March, when there is spring in northern hemisphere, autumn in southern hemisphere. Thus you will find there are days and nights and changes in the hemisphere because of rotation revolution respectively. बस अब हमको ये दो चीज याद रखनी है कि डे और नाइट जो आ रहा है, ठीक है, वो आ रहा है रोटेशन की वजह से। और जो हमारे सीजन्स में चेंज आ रहा है, वो आ रहा है हमारे रेवोल्यूशन की वजह से। ये दो चीजें याद रखनी है बस, क्योंकि यही पूछा जाएगा। ओके, ये हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं, ये कर सकते हो टिक। करेक्ट आंसर्स पे हम जाएंगे। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज नोन एज। अब अराउंड द सन घूम रही है तो भाई वो रिवॉल्व कर रही है, ठीक है। द डायरेक्ट रेस ऑफ द सन फॉल्स ऑन द इक्वेटर। इक्वेटर के जस्ट ऊपर कब पड़ रही होगी सोचो। 21 जून को तो नहीं पड़ सकती भाई, बहुत गर्म रहता है। 22 दिसंबर ना। 21 मार्च, यस, इक्विनॉक्स वाला दिन है ये बिल्कुल। 21 मार्च। क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड इन समर्स इन। समर में क्रिसमस कब सेलिब्रेट करते हैं सोचो, ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि ये दोनों तो नदर्न हेमिस्फीयर में है, और नदर्न हेमिस्फीयर में रहती है विंटर। तो यहाँ पे तो बिल्कुल नहीं भाई। अब द साइकिल ऑफ सीजन्स इज कॉज ड्यू टू। साइकिल ऑफ सीजन यानी सर्दी गर्मी ये आती रहती, तो सीजन किस लिए आते हैं, किसकी वजह से? रोटेशन की वजह से आते हैं, रिवॉल्यूशन की वजह से, तो ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन तो बिल्कुल नहीं होगा, हटा देते हैं। अब रोटेशन और रिवॉल्यूशन सोचो, रोटेट कर रही है अर्थ, अपने एक्सिस पे रोटेट कर रही है, तो इसकी वजह से हमारा डे एंड नाइट आता है। अब सीजन बचा, सीजन आता है हमारा रिवॉल्यूशन की वजह से। ओके, लीप ईयर हैज कितने दिन होते हैं भाई? 365 + 1, ठीक है। द डेली मोशन ऑफ द अर्थ इज, बट डेली मोशन अर्थ का क्या है सोचो, ये हमारा रोटेशन, रोटेट कर रही है भाई अर्थ, ठीक है। तो डेली मोशन ऑफ द अर्थ इज रोटेशन। द अर्थ ट्रेवल अराउंड द सन इन इट्स, कौन सा ऑर्बिट होता है? हमें याद है, हमने पढ़ा था एलिप्टिकल ऑर्बिट है, वो सर्कुलर नहीं है, ठीक है। द सन रेज फॉल्स वर्टिकली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ डैश ऑन 21 जून। भाई इतनी गर्मी होती है हमारे यहाँ, तो हमारे ही ऊपर सर में बैठा होगा वो, ठीक है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है हमारे पास भाई, कैंसर हो जाता है इससे। और डेज आर शॉर्टर ड्यूरिंग डैश सीजन। तो डे सबसे छोटे कब है? ड्यूरिंग विंटर सीजन हमारे यहाँ, ठीक है। विंटर सीजन एक्चुअली इसको लिखना चाहिए कि नॉर्थ में है कि साउथ में, तो जैसे नॉर्थ में हमारे यहाँ ये है, तो ठीक है। तो इस तरह हमने चैप्टर कंप्लीट किया। अब हम चलेंगे चैप्टर नंबर 4, मैप्स पढ़ेंगे। बहुत ही इजी चैप्टर, बहुत जल्दी कवर हो जाएगा। तो हम ऐसे ही एनसीईआरटी पढ़ेंगे, पूरी कवर करेंगे, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए भी है। क्योंकि अब एनसीईआरटी है बहुत छोटी, बट इससे निकाल लेते हैं डिटेल्स, तो बार बार नहीं पढ़ना है, इसीलिए ये वीडियो थोड़े लंबे हैं। एक बार पढ़ना है, समझ लेना है, एक शॉर्ट नोट्स बना लेना है। बाकी मेरे चैनल पे भी शॉर्ट नोट्स इसके पड़े हुए हैं, वहाँ जाके पढ़ सकते हैं। पर इफ़ यू वांट कि मैं इसके और क्रिस्प नोट्स बना दूँ एक एक पेज के, डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, वो भी मैं करके दे दूंगा। ऑल्सो
मैंने हिस्ट्री के भी नोट्स बनाए हैं, बहुत ही बढ़िया है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इजीली पढ़ के कवर किया जा सकता है कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, वो भी पढ़ा हुआ है, आप जाके आराम से उसको पढ़ सकते हो। इफ़ यू नीड एनी हेल्प, कोई क्वेश्चन चाहिए, कोई क्वेश्चन दिमाग में है और आंसर नहीं मिल रहा है, डू राइट इन द कमेंट सेक्शन, आधे घंटे से पहले उसका जवाब दूंगा मैं। एंड डू टेल मी कैसा लगा, ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल, क्योंकि जब भी ये वीडियो आएगा कोई नया, आपको तुरंत पता चल जाएगा, वैसे आएगा बहुत जल्दी ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।